रसोई बना गपशप का अड्डा। प्रेम मोहल्ला, जहां रहती थी मनोरमा। उनकी सुबह बहुत ही अनोखी होती थी, क्योंकि हर सुबह उनकी रसोई गपशप का अड्डा बन जाती थी। मोहल्ले में रहने वाली सुमन, माधुरी, रजनी और सुधा चारों अपनी अपनी रसोई का काम खत्म करके गपशप के लिए मनोरमा के घर आ जाती थी। सच तो ये था कि मनोरमा को लोगों की चुगली करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वो पड़ोसी औरतों को जानबूझकर बुलाती थी, ताकि मोहल्ले में क्या चल रहा है उसकी खबर मनोरमा को होती रहे। क्या कहा? सुमित्रा जी की बहू घर छोड़कर भाग गई? मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं टिकने वाली उनके घर में। अरे उनके घर में घूंघट चलता है और बहू ठहरी मॉडर्न जमाने की। इतना लंबा घूंघट करके भला इस घर में कैसे रहती? कब तक रहती वो? सही कह रही हो मनोरमा। अरे हम सभी को ही सुमित्रा जी का चेहरा देखे हुए कई महीना गुजर गए। सुमित्रा जी खुद ही इतना लंबा घूंघट करके घर से बाहर निकलती हैं। हम तो खुद अजीब महसूस करते हैं उनसे बात करने में। बहू तो बहुत सुंदर थी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो छत पर व्यायाम करते हुए एक बार बहू का चेहरा देखा था। मुझे तो नमस्ते भी की थी उसने, फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं थी छत पर। मना कर दिया होगा सुमित्रा ने, वो भी कम थोड़ी है। अब नहीं वापस आने वाली मुझे लगता है। कौन जेल में वापस आना चाहेगा? सुमित्रा जी का घर तो जेल है, जेल। तुम लोग बातें करो, मैं कंचन के पापा का टिफिन दे दूं, बस खाना रेडी है, पैक करना है। कंचन दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो उदयपुर जाकर मना रहे हैं, वहीं गई है। चलो अच्छी बात है, बच्चे घूम फिर आते हैं, सही रहता है। वैसे भी सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई करते करते दिमाग भी तो खराब हो जाता है। वही तो, इसीलिए मैंने बोला कि तू घूमा। अब मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं है। कंचन के पापा और सुमित दोनों ही नौकरी वाले हैं। सुमित भी ऑफिस से रात को देर से आता है। शनि इतवार की छुट्टी मिलती है तो वो अपने छुटपुट काम निपटा लेता है। मनोरमा, तुम भी सुमित के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। बहू आ जाएगी तो तुम्हें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। अरे बहू तो मैं ढूंढ ही लूंगी, पर रसोई से छुट्टी ले ली तो हमारा गपशप का अड्डा कहाँ जाएगा? ये भी तो जरूरी है, वरना मोहल्ले की खबरें कहाँ से ढूंढेंगे? और फिर मनोरमा के साथ की सारी पड़ोसन जोर से हंसने लगी। ऐसा रोज ही होता था। सब एक साथ रसोई में इकट्ठा होती और गपशप करने लगती। इधर उधर की बुराई। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मनोरमा की रसोई गपशप का अड्डा रहती थी। एक सुबह जब मनोरमा की रसोई में गपशप चल रही थी, तभी मनोरमा की नजर अपनी रसोई की खिड़की के बाहर एक औरत पर जाती है और फिर शुरू होता है चुगली का टॉपिक। कहाँ देख रही हो मनोरमा? सुलेखा नाम है उसका, कल ही मोहल्ले में किराए पर घर लिया है। सुना है थोड़ी कैरेक्टरलेस है। क्या कहा? कुछ गलत काम करती है क्या? पता नहीं, पर इसके घर में हर समय आदमी आए रहते हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है। वैसे अकेली रहती है। अच्छा बताओ तो, हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाने के लिए आ गई है। इस पर नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे। बात करते करते मनोरमा कुकर में दाल चढ़ाने लगी। अरे नमक खत्म हो गया, तुम लोग बैठो, मैं साथ वाली दुकान से लेकर आती हूँ। अरे हम लोग ला देते हैं। नहीं, वैसे भी तो लाना ही है, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मनोरमा पड़ोस की दुकान से नमक लेने के लिए चली जाती है। मनोरमा ने देखा कि सुलेखा सुमित से बात कर रही है। मनोरमा गुस्से में आ गई। सुमित, वहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी छुट्टी है तो ये कि तू सड़क पर किसी से बात करके अपना समय बर्बाद करेगा? जा अंदर जाकर नहा धो ले। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिजली वाले के लिए पूछ रही थी, मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू सुमित। नमस्ते आंटी। सुमित घर के अंदर चला गया और मनोरमा सुलेखा पर बरस पड़ी। नमस्ते। और तुम क्या समझती हो खुद को? हमारे मोहल्ले में आकर ऐसे रात चलते हमारे बच्चों से बात करोगी? तुम्हें पता भी है ये कौन है? आंटी जी, मैं बस बिजली मिस्त्री का नंबर पूछ रही थी और सुमित ने मेरी मदद की। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले रहती हो और सड़क पर लड़कों से बातें करती फिरती हो। हम शरीफों का मोहल्ला है ये, यहाँ ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आंटी जी, आप मुझे जानती तक नहीं और आपको ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम? तुम्हारे घर में तो हर वक्त आदमी आते जाते रहते हैं। मोहल्ले में गंदगी फैलाने आई हो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी हद में रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनोरमा नमक लेकर घर आती है। क्या हुआ मनोरमा, इतने गुस्से में क्यों? और नहीं तो क्या, वो नई किराएदार सुलेखा अभी सुमित से बात कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या, सुमित से? हाँ, कह रहा था कि बिजली वाले का नंबर पूछ रही थी, पर मुझे पता है सब ढोंग है, हमारे बच्चों को बिगाड़ने आई है ये। हे भगवान, ये तो सच में बहुत गलत है। मैंने तो पहले कहा था उस पर नजर रखनी चाहिए। अब तो मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। उसे पता चलेगा कि मनोरमा से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। हमारे मोहल्ले को गंदा नहीं करने दूंगी मैं। अगले कुछ दिनों तक मनोरमा और उसकी सहेलियां सुलेखा पर कड़ी नजर रखती हैं। हर सुबह रसोई में सुलेखा ही गपशप का मुख्य विषय होती थी। कंचन, ज्यादा देर बाहर खड़ी मत हो, मुझे नहीं पसंद सुलेखा का तुम्हारी तरफ देखना।
अरे वो सही औरत नहीं है, बदनाम है पूरे मोहल्ले में। मम्मी क्यों किसी पर फालतू इल्जाम लगाते रहते हो? आपने तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। क्या पता सुलेखा दीदी नेचर की अच्छी हो। अब तो उनकी मम्मी भी उनके पास रहने आ गई है, मैंने कल ही देखा है। कंचन कॉलेज जाती है और फिर से शुरू हो जाता है मनोरमा की रसोई में गपशप का टॉपिक। मनोरमा, जब से सुलेखा मोहल्ले में आई है हम सबका रसोई में गपशप का टॉपिक ही बदल गया है। हम हर समय उस सुलेखा की बातें करते रहते हैं। पहले कितना हंसते रहते थे। मेरा तो मन करता है हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इस सुलेखा को यहाँ से निकलवा दे। जिसका मकान किराए पर लिया हुआ है उनसे एक बार बात कर लेंगे और बता देंगे कि उन्होंने किसी गलत लड़की को किराए पर घर दे दिया है। मनोरमा और सारी पड़ोसन सुलेखा को देखकर बातें करने लगी। उन्होंने सोच लिया था कि अगले दिन ही वो मकान मालिक से बात करके सुलेखा को वहाँ से निकलवा देंगी। पर उसी शाम कॉलेज से लौटते हुए मनोरमा की बेटी कंचन का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग घबराए हुए अस्पताल पहुंचे। देखिए अनिल